तो ऐसा है कि हाँ वैसे लेकिन यदि आपको बात विशेष पूछनी है तो पूछ। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, राज्यसभा सांसद के रूप में नीतीश जी को भेजा है। देखिए, एक ये व्यवस्थाएं होती है, अब उनको वहाँ राज्यसभा में जरूरत लगती है, वो राज्यसभा में आएंगे, वहाँ अभी देखो तय हो जाता है। तो फिर इस बार सीएम बीजेपी का होगा। कल डिस्टर्ब एरिया जो बिल पेश किया गया उसको लेकर ये एक्चुअली बहुत जरूरत थी इसकी। सामाजिक संतुलन जहाँ नहीं रहेगा और वहाँ कोई जैसे जिस क्षेत्र के अंदर हमारे लोग कम संख्या में हैं और वहाँ कई लोगों की मन में ये रहता है कि इनसे ये खाली करवाना है, तो उनके परिवार को छेड़ना, बच्चियों को छेड़ना, तो फिर व्यक्ति तंग आकर के और अपना पौने पौने दामों में मकान बेच करके जाता है। तो ये स्थिति नहीं बने, हम वहाँ सुरक्षा करेंगे, पुलिस चौकियाँ लगाएंगे ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी प्रताड़ना किसी के साथ में नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करें। सर, बीती रात को कॉप में बड़ा हंगामा हुआ है और इसको लेकर राजस्थान में कई जगह इस तरह की स्थिति बन रही है। नहीं, हम कंट्रोल करेंगे, सारा कंट्रोल करेंगे, कहीं भी कम्युनल नहीं होना चाहिए। सब डिसीजन होगा तो बुलडोजर वगैरह चलेगा, क्या कुछ रहेगा राजस्थान में? देखिए, ये अब जहाँ जिस प्रकार की स्थिति होती है कंट्रोल करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो अनुशासन का पालन करवाने के लिए भय होना तो चाहिए, वो तो जरूरी है कि यदि अनुशासनहीनता की तो दंडित होंगे। ठीक है सर, विधानसभा क्षेत्र चला, शोर हंगामा हुआ, क्या कुछ कहेंगे विपक्ष के बारे में आप? देखिए, विपक्ष चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है नहीं और विपक्षी केवल हंगामा करके और सुर्खियों में आने के लिए लगातार करते रहते हैं, जबकि उनको सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। कोई हमारी कमी बताए, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कमी बताए नहीं, केवल चिल्लाए, केवल हंगामा करे, बोले नहीं। अवसर आए, हमको बोलना है, तब वो वॉकआउट कर जाते हैं। जब वो यानी एक प्रकार का जैसे थ्रो एंड आप भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान में जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, हाँ, ये ठीक नहीं है, ये इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नीतिगत विरोध होता है, लेकिन शब्दों की कटुता नहीं होनी चाहिए और विपक्ष में इस समय ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उसका असर सब पे हो रहा है, नुकसानप्रद है। लोकतंत्र में नीतिगत विरोध होता है, लेकिन कटुता नहीं हो, आपस में स्नेह तो होना ही चाहिए। राजनीति में विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। सर, विधानसभा लागू हुआ है, हो गया पास हुआ है, क्या सोचते हैं सर? तो गहलोत साहब ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है सर। देखिए, गहलोत साहब को या डोटासरा जी को किसी को भी इस पर विरोध नहीं करना चाहिए। ये केवल उन लोगों को संरक्षण देने का काम है जो वहां पर अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करना ये ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हम करेंगे। इसलिए इन्होंने जो डोटासरा जी ने या गहलोत साहब ने विरोध किया है, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ठीक नहीं किया, इसका सहयोग करना चाहिए। सर, विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध जो शब्द बोले जाते हैं, माननीय सीट है, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी होगी इसमें? हुई है, उनको मतलब निष्कासित किया है, सस्पेंड किया है और डोटासरा जी को सस्पेंड किया था, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उनके नेता को माफ़ी मांगनी पड़ी, यानी जुल्ली साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी डोटासरा जी के लिए। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अवहेलना की, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष को माफ़ी मांगनी पड़े। ये तो इससे बढ़िया ये होता कि डोटासरा जी खुद माफ़ी मांग लेते तो गरिमा तो रहती, बड़प्पन तो दिखता उनका। सर, निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति क्या होंगे? देखिए, हम तो कोर्ट के आदेश की पालना करते हैं और निर्वाचन आयोग जो निर्णय करता है उसकी पालना करना है। ये निर्वाचन आयोग का काम है कि कब चुनाव कराए, वो तो कल करा दे चुनाव, हम तैयार हैं। डोटासरा जी आरोप लगा रहे हैं सर कि एसआईआर के बाद में जो लिस्ट बनी उससे चुनाव नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने विधानसभा ये डोटासरा जी ने समझा नहीं इस विषय को
देखिए, SIR हुई है विधानसभा और लोकसभा के लिए। ये पंचायत की मतदाता सूची अलग होती है, निकाय की मतदाता सूची अलग होती है, पंचायत की और ये जिला परिषद और पंचायत समिति की मतदाता सूची अलग होती है। ये उनको पता ही नहीं है। अब वो क्या राजनीति करेंगे जिनको ये भी नहीं मालूम है कि वो SIR किसके लिए हुई? इसके लिए नहीं हुई है। पंचायत और निकाय के चुनावों की मतदाता सूची में SIR नहीं हुआ है। SIR हुआ है केवल लोकसभा और विधानसभा के वोटर लिस्ट को। सर, पंचायती चुनाव कब होंगे? जो निर्वाचन आयोग का काम है, ये स्वतंत्र संस्था है, वो जब चुनाव कराए हम तैयार। थैंक यू सर।